कहानी की शुरुआत में हमें एक टावर दिखाया जाता है जो और कुछ नहीं चैलेंजर टावर होता है। फिर उस टावर में से आवाज आती है कि अब ये टावर खुल चुका है। मैं आपको गुड लक विश करता हूं चैलेंजर, आपका यहां पर स्वागत है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही डोवान टावर के अंदर आता है टावर के गेट अपने आप बंद हो जाते हैं। फिर डोवान कहता है मुझे यहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। फिर डोवान सेगल्स कैंडल का यूज करता है और कहता है मुझे काफी घबराहट हो रही है। फिर वो चलते चलते कुछ आगे आ जाता है और कहता है अरे ये कैसी जगह है, चलो पता करते हैं। फिर रोशनी करने के लिए वो अपनी कैंडल से एक टॉर्च को जलाता है जो सभी टॉर्चों को जला देती है। फिर डोवान बड़े ही ध्यान से सामने देखते हुए कहता है अच्छा तो ये है चैलेंजर टावर, लेकिन यहां पर इतनी सारी मूर्तियां क्यों हैं? तभी सामने रखी एक मूर्ति से आवाज आती है और कहती है ओ ग्रेट चैलेंजर। डोवान भी उसी मूर्ति को देख रहा होता है। फिर मूर्ति की आंख लाल हो जाती है और कहती है तुम्हारा इस टावर में स्वागत है। वो आगे कहती है इस टावर में ऊपर चढ़ते हुए तुम्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और कई बार तुम्हारी जिंदगी मौत के कगार पर भी आ जाएगी, लेकिन फिर भी अगर तुम इस टावर को पार कर लेते हो तो तुम्हें चैलेंज के अंत में होली रेलिक मिलेगा। जिसे सुनकर डोवान सोचता है क्या होली रेलिक, लेकिन इस टावर के हाईएस्ट फ्लोर पर। फिर टावर से आवाज आती है मैं आशा करती हूं कि आप इस टावर को जल्द ही चढ़ लें। फिर दोबारा आवाज आती है नहीं, आप इसको जल्द ही कॉन्कर कर लें। फिर एक स्क्रीन विंडो शो होती है जिस पर बताया जाता है जैसे ही आप इस टावर को क्लियर कर लेंगे तो आपके सारे स्टैट्स बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर आप इस टावर को पार नहीं कर पाए तो आपके सारे स्टैट्स वापस एक पर लौट आएंगे। फिर डोवान दोनों स्टेटस विंडो को देख रहा होता है और सोचता है हालांकि इस टावर पर न चढ़ने की पेनल्टी बहुत बेकार है, लेकिन मैं फिर भी इसके लिए तैयार हूं। फिर जैसे ही डोवान आगे बढ़ने लगता है अचानक सेगल्स कैंडल रिएक्ट करने लगती है। फिर डोवान के सामने एक स्टेटस विंडो शो होती है जिसमें बताया जाता है कि ये सेगल्स कैंडल एक लेजेंडरी आइटम है और इसकी मदद से टावर के छुपे हुए राज सामने आएंगे। फिर अचानक से कैंडल की रोशनी बहुत तेज हो जाती है और एक मैसेज विंडो सामने आती है जिस पर लिखा होता है कि टावर का राज खुलने वाला है। फिर डोवान के नीचे की जमीन चमकने लगती है और वहां पर एक सीक्रेट रास्ता खुल जाता है जिसे देखकर डोवान तो बहुत शॉक हो जाता है। फिर एक और मैसेज विंडो सामने आती है जिस पर बताया जाता है कि आपने हिडन रूट खोज लिया है। डोवान उसे देख कहता है क्या बेसमेंट, और हमें बताया जाता है कि ये चैलेंजर टावर की बेसमेंट एंट्रेंस है। फिर उस बेसमेंट पर लगे कंकाल में से आवाज आती है ओ चैलेंजर, तुम्हारा स्वागत है बेसमेंट में, और वो भयानक आवाज निकालने लगता है जिसे सुनकर डोवान कहता है ये बेसमेंट से ज्यादा हेल लग रहा है। फिर कंकाल दोबारा बोलता है मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि बेसमेंट में टावर के ऊपर के फ्लोर से भी ज्यादा खतरा है। जिसे सुनकर डोवान तो टावर के ऊपर ही चढ़ने लगता है, लेकिन तभी कंकाल फिर से कहता है इसके बावजूद इसके रिवॉर्ड बहुत ही अच्छे हैं। जिसे सुनकर डोवान वहीं पर रुक जाता है। फिर उसकी स्टेटस विंडो पर एक मैसेज आता है कि बेसमेंट में एक स्पेशल रिवॉर्ड छुपा हुआ है। डोवान उस स्पेशल रिवॉर्ड के बारे में ही सोचने लगता है। फिर तभी एक और मैसेज विंडो दिखाई देती है जिसमें बताया जाता है कि बेसमेंट की डिफिकल्टी बढ़ गई है और हम आपको इसमें जाने के लिए नहीं कहेंगे। फिर हमें वो मूर्ति और कंकाल दिखाए जाते हैं जो डोवान से पूछते हैं क्या आप टावर पर चढ़ना चाहते हैं या फिर टावर की गहराई में जाना चाहते हैं? फिर डोवान कहता है वो कारण जिसकी वजह से मैं यहां पर आया हूं वो स्ट्रांग बनना है, क्योंकि जैसे जैसे तुम क्वेस्ट को करते जाओगे तो सच्चाई तुम्हारे सामने आती जाएगी। फिर डोवान बेसमेंट की तरफ देखता है और फिर मूर्ति की तरफ देखता है और कहता है मैं बेसमेंट की ओर जाऊंगा, और उसके सामने मैसेज विंडो आती है जिस पर बताया जाता है अब आपका चैलेंज शुरू होता है। फिर सीन बदलता है और हमें हाई एंड कोरियाई रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहां पर चोंगवोल किम बैठी होती है। तभी उसे बाहर से कोई आवाज आती है और कोई कहता है क्या कोई यहां है? तभी सुंजे कमरे का गेट खोलकर अंदर आता है और चोंगवोल किम को अकेला बैठा देखकर कहता है अरे यहां तो सच में कोई नहीं है। फिर चोंगवोल किम के बगल में बैठते हुए कहता है हेडक्वार्टर्स ने ये डिनर प्रिपेयर किया है, ये सब उन फॉर्मर रिप्रेजेंटेटिव्स के रिलीज होने पर किया जा रहा है। फिर चोंगवोल किम कहती है अभी 10 मिनट हैं जो टाइम उन्हें दिया गया था। उसमें फिर सुंजे अपना अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है ये भी तो हो सकता है कि कोई भी नहीं आ रहा हो। सुंजे की बात सुनकर चोंगवोल किम कहती है ऐसा हो भी सकता है क्योंकि वे सभी ऐसे ही हैं। फिर सुंजे आह भरता है उन सभी को एक ही जगह पर बुलाना बिल्कुल मुसीबत खड़ी करने के बराबर है। इससे अच्छा तो ये होगा कि वे सभी एक दूसरे से नहीं मिले। फिर सीन बदलता है और हमें कॉरिडोर का सीन दिखाया जाता है जहां कोई चलकर आ रहा होता है। ये गोंग चियोल होता है, इन्ह्यो डोंग का ओल्ड रिप्रेजेंटेटिव। फिर वो चलते हुए रुक जाता है और कहता है ये मैं क्या देख रहा हूं, और अपने सामने वाले बंदे को देखकर कहता है मुझसे ये मत कहना कि तुम बस मेरा ही वेट कर रहे थे। फिर वो सामने वाला लड़का कहता है ये बस तुम्हें लगता है, मैं तो असल में बाथरूम का रास्ता ढूंढ रहा था।
और हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं नो नेम एक्स होता है। ये भी ओल्ड रिप्रेजेंटेटिव होता है और चलते हुए गोंग चेओल से कहता है, तुम्हें प्रिजन से बाहर आकर कैसा लग रहा है? उसकी ऐसी बात सुनकर गोंग चेओल कहता है, मुझे तो अब तक यकीन ही नहीं हो रहा है कि मुझको रिहा कर दिया गया है, लेकिन तुम्हारा क्या? फिर नो नेम कहता है, मुझे थोड़ी घुटन सी हो रही है। फिर गोंग चेओल उसके बगल से निकलते हुए कहता है, ये काफी बढ़िया बात है, लेकिन मुझे काफी स्ट्रेंज लगा कि तुमने मुझ पर अटैक नहीं किया। इतने में नो नेम गोंग चेओल पर अटैक कर देता है, लेकिन सही समय पर गोंग चेओल वहां से हट जाता है और नो नेम का अटैक पीछे दीवार को तोड़ देता है। नो नेम सोचता है, अरे ये कहाँ गया, और पीछे से गोंग चेओल कहता है, मुझे माफ करना, और नो नेम के मुंह पर एक जोरदार घूसा मार देता है। उसके एक घूंसे में ही नो नेम फ्लोर तोड़कर उसमें घुस जाता है और गिरे हुए नो नेम को देखकर कहता है, लगता है मैंने तुमको कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया है। इतने में नो नेम घूमकर एक नी स्ट्राइक मारता है जो इतनी जोरदार होती है कि गोंग चेओल सामने दीवार में जाकर भिड़ता है और नो नेम अपने मुंह से खून थूककर हंसते हुए कहता है, अभी तो और खून बहने दो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर गोंग चेओल खड़ा होते हुए कहता है, अब मुझे लगता है कि मैं सच में बाहर आ गया हूं। मैं तो ये सोच रहा हूं कि तुमने प्रिजन में अपने आप पर काबू कैसे किया होगा, और फिर दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। फिर सीन दोबारा से चेंज होता है और हमें डोवान को दिखाया जाता है जो बेसमेंट के फर्स्ट फ्लोर पर आ गया होता है, जिसे देखने के बाद डोवान कहता है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, मैं तो कुछ ज्यादा ही सोच रहा था, लेकिन बस इस एक चीज को छोड़कर सब कुछ सही है। और हमें दिखाया जाता है कि जिस एक चीज की बात डोवान कर रहा था वो एक काले धुएं का बवंडर है। तभी डोवान के सामने एक क्वेस्ट विंडो पॉपअप होती है जिस पर लिखा होता है कि ये ही तुम्हारा इस चैलेंजर टावर का पहला अपोनेंट है। फिर डोवान कहता है, क्या ये काला धुआं सच में मेरा पहला अपोनेंट है? फिर डोवान अचानक से हैरान हो जाता है जब वो काला धुआं किसी में चेंज होने लगता है, जिसे देखकर डोवान कहता है कि ये पर्सन यहां पर क्या कर रहा है। इसी के साथ हमारे इस सीजन 2 के चैप्टर 125 का एंड होता है। मैं आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। धन्यवाद।